देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 कॉमा 5x प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0, यही है ना, 6z है, सॉरी 6z प्लस 1 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 2y माइनस 7z इज इक्वल टू 0 लाई ऑन द सेम स्फीयर एंड फाइंड इट्स इक्वेशन। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि सर्कल्स, ये सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है आपको। एक तो सर्कल 2D होता है पहली चीज तो, और सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। जेड होता ही नहीं उसमें। पहले तो ये समझिएगा ये कहाँ से सर्कल आ गया, कहाँ से आ गया। ये एक्चुअली ये स्फीयर है, ये प्लेन है, इस स्फीयर को इस प्लेन ने कट किया है और जो क्रॉस सेक्शन बना है वो सर्कुलर है। यानी ये पहला वाला स्फीयर है, ठीक है, और ये प्लेन है, और जब कट किया तो ये क्रॉस सेक्शन सर्कल है, ठीक है। तो यानी इस सर्कल ने किसको कंटेन कर रखा है? स्फीयर और एक जो प्लेन है उसका पार्ट कंटेन कर रखा है, ठीक है। तो अब ये इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये किस स्फीयर का पार्ट है? तो आप कहेंगे ये सर्कल 1 है, इस सर्कल को आप 2 कहेंगे। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज जो लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द फर्स्ट सर्कल। ये फर्स्ट सर्कल है पूरा, यानी इस स्फीयर और इस प्लेन को कट करने वाला सर्कल गिवन है आपको, ठीक है। तो किसी भी स्फीयर और प्लेन को कंटेन करने वाला स्फीयर जब निकालोगे तो देखो तरीका क्या होता है। सोल्यूशन देखिए, निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर कंटेनिंग या थ्रू द फर्स्ट सर्कल, थ्रू द फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल। तो ये ऐसे लिखा जाता है भाई, ये स्फीयर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये लिखा जाएगा 5x प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0, 6z। ये लिखने का तरीका होता है। ये तरीका आपने पढ़ा है, बोले ये भी हमने पढ़ा है, वो भी हमने इंटर में पढ़ा है, सब कुछ इंटर में पढ़ा है। तो अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं? अब वही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े साइज में पढ़ रहे हैं, बस और कुछ दिक्कत नहीं है। आपने दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल का क्वेश्चन पढ़ा है, तो उसमें पढ़ते थे पहला सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा सर्कल। तो यहाँ पर एक स्फीयर और एक प्लेन कट कर रहा है, उससे सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो जो स्फीयर का इक्वेशन लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें स्फीयर भी है और एक प्लेन भी है, ठीक है। थोड़ा इसको थोड़ा सा अमेंड करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, प्लस एक्स कॉमन ले लो तो आएगा -2 प्लस 5 लैम्डा। यहाँ तो अकेला ही y है तो 3y, प्लस यहाँ से z कॉमन ले लो तो 4 प्लस 6 लैम्डा, और माइनस का 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया, ठीक है। जो इस सर्कल को कंबाइन हमने किया तो ये स्फीयर का इक्वेशन आया है, ठीक है। क्या हो गया? नहीं, गड़बड़ कर दिया क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कहीं गड़बड़ किया है क्या हमने? एक मिनट, गड़बड़ लिखा है क्या? एक मिनट, गलत क्वेश्चन गलत है। ये 5y है, पहली बात ये 5y है, ये 5y है, वही हमने कहा है कोई गड़बड़ है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसे लिखना पड़ेगा ना। ये 5y है, तो थोड़ा सा इसको सही करके लिख दो। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3 प्लस 5 लैम्डा से, ये वाला तुम पूछ रहे हो ना, और प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकल आया। तो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर गड़बड़ हो गया है क्या? नहीं, गड़बड़ी हो जाती है ना हमसे। माइनस का 2x हो गया प्लस y हो गया, 3 प्लस 5 लैम्डा हो गया, 4 प्लस 6 लैम्डा हो गया, हाँ ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू सेकंड सर्कल,
थ्रू सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल। एक्चुअली हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस स्फीयर एंड दिस प्लेन। भाई आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, जब स्फीयर लिखा हुआ है तो ये कहा है नया आपने बनाया, तो एक्चुअली हम ये वाला स्फीयर बना रहे हैं जो इस स्फीयर और इस प्लेन से होकर के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा लिखा। इसमें क्या लिखा जाएगा, सेकेंड स्फीयर क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6, उधर है x प्लस 2y माइनस, हाँ ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ x प्लस 2y माइनस 7z बराबर 0। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले लो तो आएगा 3 प्लस म्यू माइनस 3 प्लस म्यू, प्लस y कॉमन ले लो तो माइनस 4 प्लस 2 म्यू, प्लस z कॉमन ले लो तो आएगा 5 प्लस माइनस 7 म्यू और माइनस 6 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। x के साथ आया है म्यू माइनस 3, y के साथ आया है 2 म्यू माइनस 4, हाँ ठीक है, z के साथ आया 5 माइनस 7 म्यू, ठीक है। अच्छा आपसे कह क्या रहा है, ये कह रहा है दे लाई ऑन द सेम स्फीयर, इसका मतलब इन दोनों स्फीयर के इक्वेशन सेम है, यानी इक्वेशन 3 और 4 सेम है, ये तो आपसे कह रहा है। तो आप लिखेंगे एज इक्वेशन 3 एंड 4 आर सेम, तो दोनों कंपेयर कर दो, एज अपने आप लिखो ना, ये ना जेड कॉमन लिया आपने, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से हम गंदा जानबूझ लिख रहे हैं जिससे कि आप ध्यान से देखो 7 म्यू, तो आप लिखेंगे एज इक्वेशन 3 एंड 4 रिप्रेजेंट द सेम स्फीयर, सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया जाए। देखो जरा यहाँ पर x के साथ क्या आ रहा है, पहले वाले में देखो यहाँ माइनस का 2 आ रहा है और यहाँ पे x के साथ क्या आ रहा है, माइनस का 3 प्लस म्यू। क्या यहाँ से डायरेक्ट म्यू नहीं निकल रहा है, आपका म्यू की 1 निकल रही है, आ गई ना। अच्छा थोड़ी जगह खाली करते रहो, क्योंकि देखो यहाँ पर y के साथ क्या आ रहा है, यहाँ y के साथ आ रहा है 3 प्लस 5 लैम्डा और यहाँ y के साथ क्या आ रहा है माइनस 4 प्लस 2 म्यू, और म्यू की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो तो लैम्डा निकल आएगा, निकाल दो तो आएगा आपका 3 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस म्यू है 2, 1 तो 2 हो जाएगा। तो देखिए तो जब 5 लैम्डा निकालोगे तो इधर बचेगा माइनस का 2 और 3 जाएगा माइनस का 3, तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 5, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 1, लैम्डा निकल आया। ये आपका y का कोफिशिएंट हो गया। जरा z का कोफिशिएंट देख लो, और ले लो 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 लो, गड़बड़ कर दिया आपने, रवि कर दिया आपने z का कोफिशिएंट, ज़्यादा ही हाथ चल रहा था। z का कोफिशिएंट है यहाँ पर 4 प्लस 6 लैम्डा, चेक कर लो 4 प्लस 6 लैम्डा, और यहाँ पर z का कोफिशिएंट क्या है 5 माइनस 7 म्यू। इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल आप 5 डाल दो, और कांस्टेंट टर्म में क्या है लैम्डा माइनस 5 और इज इक्वल टू यहाँ है माइनस का 6। देखो ध्यान से, अब आपने कहा इन दोनों इक्वेशन सेम स्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर नहीं रहे थे, आपने कहा करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपने कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए है ना। तो इसका मतलब अगर x के कोफिशिएंट से म्यू मिल गया, y के कोफिशिएंट से लैम्डा मिल गया, तो ये जो दो कंडीशंस और आई हैं 5 और 6, इनको कंपेयर कर, इनको जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 5 एंड 6 रख के देखो जरा, 5 में रखो लैम्डा म्यू को, तो यहाँ पर 4 प्लस 6 आएगा, यहाँ पर 5 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा 7 लिखा हुआ है, माइनस 7 और म्यू की वैल्यू क्या है
लैम्डा -1 है ना, तो 4 - 6 आएगा और ये 1 है, तो ये -2 बराबर -2 आ गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी LHS = RHS हो गया, नहीं हो रहा है। यानी कि आपकी जो लैम्डा म्यू की वैल्यू ज़बरदस्ती आपने निकाली थी, भाई आपने ये कहा कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 3 और 4 सेम स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने अपने आप इक्वेट कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो x का कोफिशिएंट इक्वल किया, y का किया, z का किया और कांस्टेंट किया, x y से लैम्डा म्यू निकल आए, तो जो अन्य दो इक्वेशन हैं वहाँ सेटिस्फाई भी होना चाहिए ना, तो z की कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। जरा इक्वेशन 6 में देखो, एंड इन इक्वेशन 6 रख के देखो जरा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या निकली -1, तो जब -1 रखोगे तो -1 - 5 बराबर -6, तो -6 बराबर -6, देखो यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी कि ये दोनों इक्वेशन सेम स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आई बात। आपसे कहा स्फीयर भी निकालो, तो स्फीयर निकालने के लिए आप लैम्डा की वैल्यू चाहे इक्वेशन 3 में रख दो और चाहे म्यू की वैल्यू इसमें रख दो, भाई चाहे यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो, पहले वाले इक्वेशन में आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकल आएगा। तो लिखोगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पुटिंग म्यू = 1 इन इक्वेशन 4, रख दो यहाँ उठा करके म्यू को 1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² + y² + z², म्यू को 1 रखोगे ना तो आएगा -2x, यहाँ म्यू को 1 रखोगे तो आएगा -2y, यहाँ म्यू को 1 रखोगे तो यहाँ आएगा -2z -6 बराबर 0, यही स्फीयर निकल आया आपका। अगर इसके पहले वाले में लैम्डा रख दोगे तब भी वही निकलेगा, क्योंकि कोफिशिएंट सेम आने वाले हैं ना, आपने ऑलरेडी दोनों को इक्वल किया है। तो समझ में आ गई बात। तो स्फीयर में इतना ही करिए, है तो बहुत और भी कहानियाँ है इसमें, ठीक है, इतनी कहानी में काम आपका चल जाएगा, ठीक है।